एंग्जाइटी को हिंदी में चिंता कहते हैं। चिंता के लिए एक शब्द कंसर्न भी होता है, मगर यहाँ एंग्जाइटी लेते हैं। जब आपको खुद को लेके, अपने भविष्य को लेके, अपने पेरेंट्स को लेके बहुत तनाव सा होने लगे। तनाव तो सबको होता है, सामान्य बात है। अगर थोड़ा बहुत तनाव होता है तो आप बिल्कुल फिट है, मेंटली फिट है, साइकोलॉजिकली फिट है। थोड़ी बहुत चिंता रहती है तो ज़िंदगी में गति रहती है। चिंता अगर ना हो तो ज़िंदगी में मज़ा ही नहीं आता है। ज़िंदगी में अगर किक नहीं है तो मतलब कि चिंता नहीं है। थोड़ी बहुत स्ट्रगल होनी चाहिए, उसका अपना सुख है, सौंदर्य है। लेकिन जब ये चिंता का अनुपात बढ़ने लगे और ऐसा बढ़े कि लगे आपको रात दिन तनाव सता रहा है, केवल नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव आने बंद हो गए। ये अनुपात इतना भयानक है कि 95% नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और पॉजिटिव 5% ही आ रहे हैं। और रॉकेट की स्पीड से नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इतनी तेज़ गति से आ रहे होते हैं। दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, हार्ट बीट तेज़ होने लगती है। कई बार ऐसा लगता है कि आप सोना चाह रहे हैं, नींद आ ही नहीं रही है, बेचैनी बहुत ज़्यादा है। कभी कभी आपके हाथ पैर सुन्न होने लगेंगे, नमनेस फील होने लगेगी, हाथ पैर में वाइब्रेशन जैसी फीलिंग आने लगेगी, सिर भारी रहने लगेगा। और ये लगातार, ऐसा नहीं कि एक दिन हुआ, बार बार होने लगे। तो इसका मतलब है कि आप जो स्थिति में है उसको एंग्जाइटी कहते हैं। मेडिकल साइंस में एंग्जाइटी के कुछ कुछ ही लक्षण माने जाते हैं। आप एंग्शियस हैं और एंग्जाइटी समय रहते ठीक ना हो, स्पेशली 2 सप्ताह तक लगातार चल जाए इसी लेवल पर, तो खतरा होता है कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। और डिप्रेशन इतनी बुरी अवस्था है कि भगवान करे किसी दुश्मन को भी ना आए। हमारे दोस्तों को तो ना ही आए, दुश्मन को भी इतना बड़ा श्राप मत देना कि डिप्रेशन में चला जाए। बहुत बड़ा श्राप है। डिप्रेशन का मतलब है कि आप हिल ही नहीं रहे, उठ ही नहीं रहे, लेटे हैं तो लेट ही रहे हैं, खाने का मन नहीं कर रहा है या बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा है। दोनों में से एक स्थिति होगी। अमूमन खाने का मन नहीं करता, ना कहीं जाने का मन कर रहा है, ना किसी से मिलने का मन कर रहा है, ना खाने का मन कर रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है। अकेले बहते हैं, आँखों से आंसू बहते जा रहे हैं। कई बार आप समझ ही नहीं पा रहे क्या हो रहा है। और आपके आसपास ज्ञानी लोग जो बैठे हैं वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता, डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं होता है। ये लोग बहुत ही हल्के आदमी होते हैं, इनको पता नहीं होता डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन बहुत ही गंभीर रोग का नाम है। ये हंसी मजाक से सॉल्व नहीं होता है, गंभीर समस्या है। और आप लोगों की उम्र में इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तो आप लोगों की उम्र है, ये उम्र होती है दोस्ती, प्यार, मोहब्बत की, और इसके साथ ही आपके पास जिम्मेदारियों का बोझ भी है। सफल होना है, करियर सेट करना है, ये युवा जीवन में क्राइसिस आता है। फिर आपके हार्मोन्स ऐसे हैं कि उछलते बहुत ज़्यादा है। 30-35 के हो जाएंगे तो आपके हार्मोन्स उछलेंगे कम, या हार्मोन ज़्यादा उछलते हैं तो परेशान करते हैं। ये आप नहीं चाह रहे हैं, ये आपकी बायोलॉजी है। जो आप है वो आप नहीं है, ये आपके हार्मोन्स आपको के जैविकी बना रहे हैं। इस उम्र में ये हार्मोन्स आपको परेशान करते ही हैं, ये स्वाभाविक सी बात है। हार्मोन्स की अपेक्षाएँ ज़्यादा है तो इसलिए निराशाएँ भी ज़्यादा होगी। अपने फादर को देखिएगा, वो ना ज़्यादा खुश होते हैं ना ज़्यादा दुखी होते हैं। इसलिए नहीं कि महान आदमी है, क्योंकि उनकी उम्र 50 साल है और वो आदमी है। 50 साल का आदमी आमतौर पर लगभग ऐसा हो जाता है। मम्मियों का स्वभाव आमतौर पर थोड़ा सा अलग रहता है। 50 की कोई मस्त मौला रहती, खूब हंसी मजाक मौज मस्ती करने वाली हो, कहीं शादी ब्याह में जाकर डांस करना हो तैयार हो जाती है। कोई मर जाए खटाक से जाके रोना शुरू कर देती है। तो एंग्जाइटी तो सामान्य बात है, लेकिन वो डिप्रेशन के लेवल तक ना पहुँचे, ये चुनौती है। एंग्जाइटी की प्रॉब्लम छोटी सी होती है, लेकिन हम अपने विचारों से उस प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना लेते हैं। प्रॉब्लम एक बूंद की तरह है, सोच सोच कर हम उसको एक नदी की तरह बना लेते हैं। एंग्जाइटी का सिंपल कारण जो होता है, जो समस्या है, उसको हम बढ़ा चढ़ा के अपने मन में बिठा लेते हैं और उससे जूझते रहते हैं। और दूसरी और सबसे ख़ास वजह यह है, ऐसे व्यक्ति का आसपास ना होना जिससे बात करके एंग्जाइटी कम हो जाए। वो आसपास आमतौर पर दोस्त होंगे, दोस्त के अलावा कोई साथी इस मामले में नहीं हो सकता। पेरेंट्स तो एंग्जाइटी दे रहे होते हैं, किसी किसी को अच्छे पेरेंट्स मिलते हैं, ऐसी मम्मियाँ मिल जाती है जो एंग्जाइटी ख़त्म कर देती है। लेकिन कई घरों में ऐसा होता है कि पेरेंट्स एंग्जाइटी का सोर्स है, उनसे कैसे डिस्कस करें। जैसे आप उनसे बात करेंगे, पापा एग्ज़ाम पास नहीं हो रहा, बहुत घबराहट हो रही है। वो बोलेंगे 2 साल से पाल रहा हूँ तुम्हें। अब आप सोचेंगे किसको बता रहा हूँ एंग्जाइटी हो रही है, जिसको एंग्जाइटी का मतलब नहीं पता। आपको लगता है वो ठीक सोर्स नहीं है, ये तो और बढ़ा रहा है एंग्जाइटी।
तो अगर आपके पास 2-4 बढ़िया दोस्त है, 1 या 2 भी अच्छे दोस्त है। प्रतिस्पर्धा दोस्तों में होती है, लेकिन इतनी ना हो कि दोस्ती पीछे चले जाए और प्रतिस्पर्धा आगे रह जाए। दोस्ती केंद्र में रहे, प्रतिस्पर्धा नंबर 2। अगर ऐसे 2-3 दोस्त हो ना, तो दिन में आधा घंटा 1 घंटा गप मारिए, शुद्ध गप मारिए, कोई पढ़ाई की बात ना करें, प्योर गप मारे, एकदम मस्त रहे। जितनी भड़ास मन में है उसे निकालो। अरे यार, मैंने पापा को फ़ोन किया, एंग्जाइटी है, वो 2 गुना और करके भेज दिए। वो बोलेगा हमारे घर में भी ऐसा है, बाप नाम का प्राणी ऐसा ही होता है, इनसे जितना बचो उतना सही है। इनसे इनसे जब पैसे चाहिए होगा तभी बात करो। ये बाप नहीं, एटीएम होता है। इनसे आप पैसा मांगो तो दे देगा। इनसे ज़्यादा कुछ ना मांगो। इनसे ज़्यादा कुछ मांगोगे तो धमकी आएगी, बेचैनी आएगी, एंग्जाइटी आएगी। इनसे बचो। वो ठीक भी है, आमतौर पर पिता लोग बच्चे को तनाव में रखते हैं कि बच्चा ढीला ना पड़ जाए। मम्मी अनकंडीशन प्यार करती है ताकि बच्चा घबरा ना जाए। तो बाप और माँ ने बांट रखे अपना काम। तो भाई अपने आसपास एक व्यक्ति ऐसा रखिए, 1-2 व्यक्ति ऐसा रखिए जो आपको अनकंडीशनल सपोर्ट दे। अनकंडीशनल फ्रेंड्स हो, दोस्त हो, शानदार दोस्त हो। अपने आसपास देखो, दोस्त बनेंगे, आपकी उम्र के दोस्त बनेंगे। बड़ा मस्त होकर घूमो उनके साथ, घूमो फिरो, किताबों से बाहर निकलो। उससे एंग्जाइटी कंट्रोल में रहेगी। एंग्जाइटी बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, आप लोगों को उससे बचना चाहिए। धन्यवाद।